Hello friends, welcome back and here this is the session for you model paper of psychology. फ्रेंड्स यहाँ पर हम मनोविज्ञान से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज होते हैं जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको वन बाय वन सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ मॉडल पेपर आपके सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, जैसे कि सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, स्टेट लेवल टेट, रेट, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, इन सभी के लिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बेहद इंपॉर्टेंट एंड बारीक से क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन एंड पेडागोजी सेक्शन इन सभी का कॉम्बिनेशन करके हमने आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया है आपके पेपर के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि इसमें से आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपके पेपर के लिए। सो गाइज़, यहाँ पे हमारे साथ बने रहें एंड सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस सेशन एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से वहाँ पे टाइप करके नेम जो जैसे कि आप देख पा रहे नीचे, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा एंड वहाँ पे आपको टॉप 425 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी आपके शिक्षक भर्ती के लिए। तो वहाँ से भी आपकी स्टडी कंटिन्यू हो सकती है एंड जो है आपके केवीएस के लिए, रीट के लिए एंड सीटेट के लिए, स्पेशली केवीएस के लिए अलग अलग हमने जो है चीज़ें वहाँ पे क्रिएट कर रखी है। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर एंड एक्सेट्रा सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। एंड अनअकैडमी पर एक और बेनिफिट है, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी दोस्तों? वहाँ पे आपको पीडीएफ्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आप पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो आप हमें कमेंट करें। आइए बात करते हैं आगे क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सो गाइज, टुडे इज माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन, एक संवेगात्मक स्थिरता का जो है लक्षण है, मतलब संवेगात्मक जो स्थिरता है उसका लक्षण क्या है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमने ओनली क्वेश्चन ऐड कर दिया आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको इजी वे में कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें, अधिक से अधिक डाटाज हम आपको डिलीवर कर सकें। सो गाइज, वन क्वेश्चन है, एंजॉय करते रहें। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो कमेंट हमें ज़रूर करें एंड हाँ, क्वेश्चंस को काउंट करते हुए चलिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियोस के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे ये जो हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं आपके एज अ होपफुली आपके पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इसकी डिटेल क्लासेस भी हमने अवेलेबल करा रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक आपको दे देंगे, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स, डिटेल क्लासेस भी अवेलेबल है आपके लिए मनोविज्ञान की, उसके साथ साथ में ये मॉडल पेपर है, तो इसको भी पढ़ते रहें, डिटेल क्लासेस भी पढ़ते रहें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन जो चूज़ करेंगे आप, वो हो जाएगा समायोजित, मतलब समायोजन जो है वो संवेगात्मक स्थिरता का जो है पहला लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें क्या माना जाएगा? ऑप्शन, उत्तेजनाओं या भावों में उथल पुथल। क्या दोस्तों? उत्तेजनाओं या भावों में उथल पुथल, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लैमार्क ने अध्ययन किया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट में आ भी रखा हुआ ये क्वेश्चन, कि लैमार्क ने किस पर अध्ययन किया था? तो लैमार्क ने वंशानुक्रम पर अध्ययन किया हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे बात करते हैं, आगे है अगला क्वेश्चन। तो बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है, क्या है फ्रेंड्स? बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है, तो क्या हो जाएगा? परिवार। परिवार में ही बालक सारी चीज़ें जो है अपने, जो पहला विद्यालय है अगर यूँ कहा जाए बालक का, तो वो उसका परिवार ही होता है और माता उसकी प्रथम शिक्षिका होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। तो प्राकृतिक चयन, तो ये आपका डार्विन से हो जाएगा, और जो विकास क्रम का जो था, वंशानुक्रम का, वो आपका किसका था? लैमार्क का था। चीज़ें ध्यान रखिएगा, कड़ियों को जोड़ते हुए ध्यान रखिएगा, तो सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में आपको याद हो जाएंगी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब शिक्षा हो गई है, अब शिक्षा कैसी हो गई, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, मतलब कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया था। कैसा दोस्तों, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया था। तो कहाँ किया गया था, मेंडल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसने कहा। तो स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, परिभाषाएं जो पंक्तियां हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी पंक्ति कही है, ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में आपके पूछा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। तो यह कथन किसका है, यह कथन है आपके क्रोग मैन का। किसका है दोस्तों, आपके क्रोग मैन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास बालक का गुणात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, मतलब बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन, ये क्या है, बाल विकास का अर्थ माना गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन सारे आपको इजी वे में समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, एंड होपफुली आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड हो। तो दोस्तों शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकें एंड इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकें। आइए बात करते हैं क्या है आज का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। क्या दोस्तों, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो दिया था पैट्रिक पावलोव ने। किसने दिया था दोस्तों, पैट्रिक पावलोव ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। क्या है दोस्तों, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। तो डॉक्टर मरिया मोंटेसरी, जो कि इटली की रहने वाली हैं, यह विधि इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। कौन सी, मोंटेसरी जो शिक्षा प्रणाली है, यह बालकों की इंद्रियों या यूँ कहें कि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर पूर्णतः बल देती है। चीज़ें समझ पाए तो लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल पद्धति के जनक कौन है। क्या है दोस्तों, खेल पद्धति के जनक कौन है, तो हो जाएंगे हेनरी कुल्डवेल क्रूक। कौन है दोस्तों, हेनरी कुल्डवेल क्रूक, ये आपके हैं खेल पद्धति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है। सीटेट में आ रखा क्वेश्चन, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा, फुली एंजॉय करिएगा एंड नोट्स में नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो डाल्टन पद्धति के जनक कौन है, तो कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट महोदया, ये हैं डाल्टन पद्धति के जनक। नेक्स्ट है, पर्यटन विधि के जनक कौन है। पर्यटन विधि के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके पेस्टोलॉजी। क्या है, पेस्टोलॉजी महोदय ने पर्यटन विधि के जनक माने जाते हैं दोस्तों। अगली कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है। क्या है, खोज अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन हो जाएंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग, जो है आपके खोज या अनुसंधान मतलब ह्यूरिस्टिक विधि के जनक माने जाते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल आपके पेपर के लिए। तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि का संबंध किससे है। खोज विधि का संबंध किससे है क्वेश्चन। इसके लिए जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें आप जो राइट आंसर प्रेफर करेंगे वो क्या हो जाएगा, भूतकाल से। किससे है दोस्तों, खोज विधि का जो संबंध है भूतकाल से है। क्वेश्चन नंबर 17, अन्वेषण विधि के जनक कौन है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग है अन्वेषण विधि के जनक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप टिक कर लीजिएगा। तो मैं आशा कर रही हूँ काउंट कर रहे होंगे एंड ये सब हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस अपने डिटेल क्लासेस में पढ़ा रखा है। जो भी दोस्त अगर हमारी जो प्लेलिस्ट है
मनोविज्ञान की डिटेल क्लासेस की, जो उसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो तो उनको काफ़ी इजी वे में सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हो लग रही होंगी एंड अच्छे से वो सारी चीज़ें सॉल्व कर पा रहे होंगे। और जो भी दोस्त नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगी, जो भी हम आपके लिए कंटेंट अवेलेबल कराएंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर, वो आपको मिलती रहेगी। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, पोल जो हम क्रिएट करते हैं क्वेश्चन आंसर का, उसको ज़रूर पोल जो है सॉल्व करिए, किया करिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। एंड हाँ, पोल का राइट आंसर, पोल क्लिक करने के बाद में आप उसका राइट आंसर नीचे जो है कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पिन कर रखा है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी, मैं आशा करती हूँ। आगे है अन्वेषण विधि का संबंध किससे है, तो हो जाएगा आपका वर्तमान काल से। किससे है दोस्तों, वर्तमान काल से। तो जैसे खोज विधि का संबंध किससे था, भूतकाल से था। अन्वेषण विधि के जनक कौन थे, तो वो थे आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड अन्वेषण विधि का संबंध किससे था, तो वो था वर्तमान काल से। तो मैं आशा करती हूँ सारी चीज़ें हेल्पफुल लग रही होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। क्या है दोस्तों, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी, तो वो हो जाएगी आपकी प्रोजेक्ट विधि। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि जो है पढ़ाने की सबसे अच्छी उत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेड के लिए, स्पेशली पैडागोजी सेक्शन से। क्या है, परियोजना विधि के जनक कौन है। दोस्तों, परियोजना विधि के जो जनक माने जाते हैं वो हैं अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं डॉक्टर जॉन डेवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक। मतलब कि डेवी के जो योग्य शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्हें परियोजना विधि के जनक माने जाते हैं। और ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और किसके शिष्य हैं, जॉन डेवी महोदय के हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस और निकल के आ जाते हैं, तो क्वेश्चन की बारीकों को ध्यान से पढ़िएगा। कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे सूक्ष्म शिक्षण या कैसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग की जनक कौन है। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस जो हैं ये माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट लेवल के आपके यूपी टेट एमपी टेट में आ रखा है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि जो भी दोस्त हमारे अगर प्रीवियस ईयर पेपर उन्होंने सॉल्व किया तो ज़रूर उन्होंने देखा होगा कि मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिपीटेड मिलते हैं एज इट इज़, एंड कुछ उसमें संशोधन करके मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर वही निकल के आता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो उन सभी को कॉम्बिनेशन के रूप में हमने यहाँ पे एक मॉडल पेपर क्रिएट किया है। तो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इकाई उपागम के जनक कौन है, तो कौन है, मॉरिसन। इकाई उपागम के जनक हैं मॉरिसन महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं। तो जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं, जो कि बाद में बाल्यावस्था तक आते आते यह हड्डियां 350 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं दोस्तों, 350। और जैसे जैसे विकास होता जाता है और बाल्यावस्था के अंत या किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते इन हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो चीज़ें समझ पाए आप, जब बालक जन्म लेता है तो 270 हड्डियां हैं, बाद में और उन्हीं में से कई हड्डियों का और भी विकास होता है, तो वो बढ़ के 350 हो जाती हैं। और बाद में उन छोटी छोटी हड्डियों का क्या है, एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं वो हड्डियां, और बड़े होने पर वो हड्डियां क्या है, 206 रह जाती हैं। चीज़ें समझ पाए आप, मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम ये भी क्वेश्चन आता ही रहता है। अगर अलग अलग मल्टीपल पेपर्स में मल्टीपल टाइम रिपीटेड देखने को मिलता है। क्या है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि कहाँ पे होती है, जांग में होती है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो छोटी हड्डी स्टेपीज है। बड़ी हड्डी जांग में होती है, जो कि क्या नाम है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पर होती है, आपके कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। मजबूत हड्डी का नाम क्या है, तो वो है मॉन्डिबल। जो है मॉन्डिबल जो है ये सबसे मजबूत हड्डी है, और जो कि कहाँ होती है, जो कि आपके जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जबड़े में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो है बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो जैसा कि मैं, अगर आपने हमारा बाल विकास का जो क्रम है, स्टार्टिंग में भी हमने मनोविज्ञान के स्टेज में भी विकास क्रम पढ़ा रखे हैं, एंड बाल विकास वाले सेक्शन में हमने जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कि बाल विकास का जो है 6 वर्ष तक लगभग कितना विकास हो जाता है बालकों का, 90%। कितना हो जाता है दोस्तों, 90% विकास हो जाता है। शेष जो 10% होता है वो विकास आपका पूरा बाल्यावस्था एंड पूरा किशोरावस्था, यूँ इवन ये कहें कि किशोरावस्था तक चलता है। वो चीज़ें आप समझ पाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो है जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो नवजात शिशु जो होता है उसका त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है, और यह 15 दिन के बाद त्वचा अपना स्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि जब बालक जन्म लेता है तो 15 दिनों तक जो है उसकी जो बॉडी का जो कलर होता है वो हल्का गुलाबी कलर का होता है, और धीरे धीरे वह अपने समाज में अपने वातावरण के आधार पर ढल जाता है, और उसके जो त्वचा है वो स्थायी रंग ग्रहण कर लेती है। ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए, स्टेट लेवल टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है। तो नवजात शिशु कितने घंटे सोता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जो है जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। चीज़ ध्यान रहेंगी आपको, 18 से 20 घंटे। ये कब की बात की जाए, जब बालक जन्म लेता है, जन्म से 2 से 3 माह के भीतर तक की बात की जा रही है यहाँ पे आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे क्वेश्चंस को, एंड आपके पेपर के लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस मिले होंगे यहाँ पे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं कि बालक का विकास 10 वर्ष तक कितने प्रतिशत हो जाता है। तो 10% जो है आपका शैशवावस्था के अंत तक या 6 वर्ष तक आपका 90% हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको, लास्ट स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। बट बालक का विकास 10 वर्ष तक कितने प्रतिशत हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 10 वर्ष तक 95%। शेष 5% आपका किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक हो जाता है। तो ये कड़ियाँ भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनती है। सो गाइज़, आप यूट्यूब पर भी ज्वाइन करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा चैनल आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन रीडर, ये हमारा चैनल है। और हाँ, अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर। जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कर दीजिएगा जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे सेशन को। So guys, at last thank you for watching me on YouTube and Unacademy both. So guys, ज्वाइन करते रहे, एंड कोई डाउट है, कोई मुझे कोई सजेशन तो कमेंट ज़रूर करें। So guys, लाइक नहीं किया तो अभी लाइक ज़रूर कर दें, एंड शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। एंड अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड हाँ दोस्तों, अनअकैडमी पर भी ज्वाइन जरूर करें हमें, वहाँ पे दीपाली मौर्य के नाम से टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। हमारे और भी सब्जेक्ट की ईवीएस की भी मॉडल पेपर एंड डिटेल क्लासेस भी चल रही हैं, मनोविज्ञान की भी ये जो है मॉडल पेपर एंड डिटेल क्लासेस भी चल रही हैं, एंड उसके साथ साथ में हमने हिंदी की भी काफ़ी जो है डिटेल क्लासेस अवेलेबल करा रखी है, संधि समास की, इन सभी चीज़ों की। तो उसको भी पढ़ते रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट वहाँ भी हमने ऐड कर रखा है। और उसके साथ साथ में जीके जीएस की कुछ जो है आपके जो है सीटेट के पेपर 2 के लिए चीज़ें कंटेंट हमने अवेलेबल कराई हुई हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो स्पेशल कंटेंट में भी आप ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।